के एमएलए के साथ में आज जो कल रात को प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया इस वजह से कि जो रो फायर को वो नहीं चलाने देते हैं, उन्होंने चलाए हैं। और अभी कटरा के एमएलए आए हैं यहाँ, तो असेंबली में आने लगे हैं यहाँ, तो उसके साथ भी हम अभी उसके साथ बात करके आपको बताएंगे कि विस्तार से क्या बात है कि लोगों को बोलने के लिए कि जो स्पेशल स्टेटस है वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो कितना जुड़ा था लोगों के दिलों के साथ, और उसको वापस करना जरूरी है। तनवीर साहब वो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नाम का लफ्ज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए उसका जवाब हम असेंबली में देंगे, एक एक करके देंगे, अच्छे से देंगे, क्योंकि असेंबली में उन्होंने बात उठाई है, असेंबली में उसके बारे में बात करें। देखिए, बात स्पेशल स्टेटस की या किसी की बात नहीं है, बात है जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर का इस मुल्क के साथ, जो 370 था, वो बात है। चलिए, अगर आप स्पेशल स्टेटस है तो जो बाकी 370 अगर वो चाहते हैं तो 370 वापस दे दीजिए, जो उसमें खोखला किया है। बात वो नहीं है, हमारा ये कहना है कि जो हमसे छीना गया है इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और बिना किसी अप्रूवल ऑफ दिस J&K लेजिस्लेचर, मुझे लगता है वो वापस करना है। साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने दोबारा जो है वो जवाब देना है। लगता है ये सिर्फ जवाब न सिर्फ बीजेपी वालों के लिए, उनके जो अलाइड PDP और बाकी PCVC उनको है, कि सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस कम्युनिटी ने इसकी तारीफ की है। ये एक खुद जवाब है उसमें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी ने बोला था कि इंडस्ट्रीज को जो है वो कुछ नहीं दिया गया। मुझे लगता है जो जितना मैंने इसका स्टेटमेंट पढ़ा, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा एक बैलेंस्ड ये बजट है। बाकी जो बात है, जो चाहे वो बाकी जो भी अलाइड है, डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है हर एक सेक्टर को टच किया गया। अब अगले आज और कल इसके ऊपर बहस हो रही है, आपको बाकी भी चीजें होंगी, और कल जब उमर साहब इसके बारे में बात करेंगे तो जो बाकी खदशात है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब 1998 में बनी थी, तब भारत के ऊर्जा मंत्री आदरणीय कुमार मंगलम जी हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, कुमार मंगलम जी जो पावर मिनिस्टर भारत सरकार थे, तब उन्होंने इस चंद्रभागा नदी, जो चिनाब नदी के नाम से भी मशहूर है, इसमें 20,000 मेगावाट बिजली पावर जनरेट करने के लिए पावर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी। कभी वो वाटर ट्रीटी पे बैकफुट पे आए, कभी वो अपनी नाकामियों के, असफलताओं के कारण पीछे आए। तो आज जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, पिछले लगभग 10 सालों से जम्मू कश्मीर में ही 5-7 पावर प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से सावलाकोट जो पावर प्रोजेक्ट, जिस पे पाकिस्तान बार बार आपत्ति दर्ज करता था, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वाटर स्ट्राइक होगी, उस सावलाकोट का टेंडर करके भारत सरकार ने अपनी स्पष्ट नीति और सही दिशा को स्पष्ट कर दिया है। सावलाकोट बनेगा, इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटजिकली भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और पावर जनरेशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। मैं स्वागत करता हूं भारत सरकार के इस निर्णय का, जिसमें यह कहा गया, ऑर्डर निकाला गया, आदेश दिया गया कि इसका टेंडर होना बहुत आवश्यक है, और विदिन मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम इसका टेंडर हो। इसका हम स्वागत करते हैं। शर्मा साहब रिटायरी पर्सन है, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, वो बड़े प्रॉब्लम। ये सरकार की नालायकी है। सिर्फ रिटायरी पर्सन नहीं, यहाँ पे ठेकेदार परेशान है, यहाँ पे जो जॉब कर रहा अभी एम्प्लॉई है उसको भी जीपी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी इस जम्मू कश्मीर सरकार की है, जिन्होंने बहुत ख्वाब और सपने दिखाए थे। ये बड़ी बदकिस्मती कह रहे हैं कि इस सरकार ने बजट में हमारे लिए कोई भी पॉलिसी नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, PHE के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक हुआ है, किसी को कोई शक नहीं है। आज उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। भाई क्या फेज्ड मैनर, कौन सी पॉलिसी है, किन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स में करेंगे, क्या उसमें टाइम बार रखेंगे, क्या उसमें एज बार रखेंगे? कोई पॉलिसी नहीं। एक भद्दा मजाक, एक गंदा मजाक डेली वेजर्स के साथ किया है। वो सड़कों पे हैं और सरकार ऐश कर रही है, सरकार मैदानों में दौड़ रही है, सरकार मैराथन में दौड़ रही है, और हमारे डेली वेजर तबका
सड़कों पे इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा इनके पास और क्या चारा है। पुतले जलाए गए, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ हमने कहा कि इन्होंने ये बहुत गलत किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुनिए, प्रोटेस्ट जो वहाँ पे हुआ, एक सेक्शन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, नौजवानों ने किया, वो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने किया तो उनको पूरा हक है। और प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी बात हो गई, प्रोटेस्ट हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो जिनको आज ये बात समझ आ रही, बात बाद में आ जाएगी। प्रोटेस्ट इस बात का था कि उनकी शंका ये थी कि रो पे वहाँ पे अगर लगेगी तो हमारे कारोबार को नुकसान फर्क पड़ेगा। उनको ये शंका थी कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, मजदूर वाले, जो कि एक उनकी डिमांड पहले ही आ चुकी, उनकी डिमांड ये थी कि हमें आप रिहेबिलिटेट करिए। और मैं आपके माध्यम से आपने भी देखा होगा, आज सारे फ्रंट लाइन में सारी चीजें हैं। कल जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें एक फैसला हो गया है कि बोर्ड ने मान लिया है कि हम सर्विस प्रोवाइडर जो वहाँ पे हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, घोड़े का मालिक हो, पिट्ठू हो, पालकी वाला हो, मतलब उन सबको जो वहाँ से फेस मैनर से वहाँ से निकलेंगे, उनको फेस मैनर से निकलने का मतलब है 175 लोगों को सिर्फ निकालना है एक साल में, उनको 10 साल लगेंगे। 175 लोगों को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो सरकार की पिछली थी वो नाकाफी थी। उसी के लिए मैंने असेंबली में भी ये मुद्दा रखा था और गवर्नर महोदय के भी पास रखा था। आज गवर्नमेंट ने माना है कि हम नहीं बनाएंगे। उनकी एलिगेशन है कि 25,000 फैमिली ऐसे इफेक्ट हो रही है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? वही उन्हीं के लिए बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 25,000 पहले तो मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट कब पहुंचेगा। इफेक्ट तब पहुंचेगा जब रोड पे चलना शुरू होगी। आज की डेट में प्रोवाइडर तो काम कर रहे हैं, हमने उनको फेस आउट करना कब है, और बाकी घोड़े वालों को ही फेस आउट करना है, क्योंकि वो एनिमल क्रुएल्टी का मुकदमे में वो फैसला हुआ है और उनको करना, और उनको कितना करना है, 175 लोगों को ही सिर्फ करना है एक साल में, और उनको 10 साल लगेंगे करने में। जो बाकी लोग प्रोवाइडर हैं, अगर उनको आप करते हैं, अगर कोई समझता है कि पालकी वाले का काम कम हो जाता है, तो वो भी उस प्रोवाइडर में आ गया, उसको भी फेस आउट करना है। अगर कोई पिट्ठू जो प्राम पला चल रहा है, उसको भी फेस आउट करना है। ये एक बहुत बढ़िया फैसला माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, और भी फैसले बहुत लिए हैं, मगर जो ये कहा है उन्होंने कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पे ये गरीब मजदूर जो जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो कहता हूँ कि ये 40% दूसरे समुदाय के लोग हैं, और 40% दूसरे समुदाय के होने के साथ साथ मैं अगर पुराने वक्त में चला जाऊं तो यात्रा जब बिल्कुल पैदल चलती थी, और ये बच्चों को कंधे पे उठा के और मेरे माँ बाप को पालकी पे बैठा के ये यात्रा में इन लोगों का सही योगदान, और माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर भवन तक ले जाते थे। उनके साथ एक बेइंसाफी जो हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत बड़ी रोल जो है मेरे स्पीकर साहब का है, जिन्होंने मुझे वहां पे अलाउ किया। और अलाउ करने के बाद मेरा अर्जनमेंट मोशन था, हालांकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, मगर मेरी बात सुनी, और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने डायरेक्शन दे दी सरकार को कि भाई आप इस पे काम करिए। इसलिए जो इसमें एक मिसिंग था वो था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ओन नहीं कर रहा था कि हम रिहेबिलिटेशन में मदद करेंगे। उन्होंने कल के फैसले में कह दिया कि हम इनकी मदद करेंगे, और इनको हम जहां तक भी होगा इनकी मदद करने के साथ साथ, और भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल फैसले लिए हैं कटरा की बुलंदियों, कटरा की तरक्की के लिए। उसमें सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि हम कटरा की सफाई पे काम करेंगे, जो म्युनिसिपैलिटी कर नहीं सकती। मेरी उनसे मतलब कि बहुत देर मेरी मतलब के कहने का यह है कि मेरी डिमांड थी। जब आप वानगंगा से वैष्णो देवी का ही आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप जाओ तो ये लगता था कि कहीं और नई दुनिया में हम आ चुके हैं। वहाँ की सफाई, वहाँ का काम, वहाँ का इंतजाम, वहाँ की रोडें, वहाँ पानी के पीने के फिल्टर प्लांट, आप देख के दंग हो जाते थे कि ये श्राइन है कोई। मगर जब आप कटरा में बिल्कुल संतुष्ट हो गए, ये लोग संतुष्ट हो गए। और मैं आपको बता दूं, ये जो कल का फैसला लिया है ना, ये एक तो कटरा की डेवलपमेंट के लिए गया है, कि चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो स्मार्ट रोड्स का काम हो, चाहे 24 घंटे के बिजली का काम हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। उन्होंने कहा है कि कटरा को मॉडल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरक्की देंगे, और उसकी डीपीआर बन चुकी है, पीपीआर बन चुकी है। 2000 करोड़ रुपए की पीपीआर बन चुकी है, वो जो 2500 भी जा सकती है, 2500 करोड़, जिसमें वहां के पे स्मार्ट रोड्स बनेगी, जिसमें वहां पे यूटिलिटी सारी अंडरग्राउंड होगी, जिसमें वहां पे 24 घंटे एज ए बेस कैंप समझ के बिजली मिलेगी, जहां पानी मिलेगा, जो हम उनको गंदा पानी यात्री को पिला रहे थे। कटरा आने वाले वक्त में गॉडेस के लिए जो आपने सुना भी है, वो वहां पे जो माता देवी का म्यूजियम बन रहा है,
और लाइट एंड शो सिस्टम बनना है। नीट के लिए, बच्चों के लिए, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि हम इस पे काम करेंगे, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो छोटे बच्चों ने, खासतौर पे आपने कल देखा होगा वो नौजवान बच्चे थे, वो बच्चे अपने छोटे बच्चे हैं और उनको बिल्कुल लाइन पे लाने के लिए काम करेंगे।